आज की जो लाइव है उसकी जो टॉपिक है हाउ टू गेट स्टार्टेड माय इन्वेस्टमेंट जर्नी इन 2023। सी ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कोबरा के मेरे फॉलोअर के द्वारा कि भाई अगर मुझे अपनी 2023 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है तो वो मुझे कैसे करनी चाहिए, व्हाट आर दी एक्शंस दैट आई नीड टू डू, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने वहाँ पे जो आंसर दिया था वही मैं आज आपकी इस लाइव में डिस्कस करने वाला हूँ। सो इट इज़ नाउ मोर देन एवर द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर रिटायरमेंट। अगर आप 20-25 साल के हो, मतलब ये रिसेंटली स्टार्टेड अर्निंग, तब आपके लिए आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इम्पेरेटिव हो चुका है, राइट? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या आगे टिप्स और टर्न आने वाले हैं, करियर कहाँ जाने वाली है। तो उससे अच्छा है कि द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ देयर आर टू फैक्टर्स जो अभी जो पीछे हमारे आगे की जनरेशन है उससे चेंज हो चुके हैं। पहला ये चेंज हो चुका है कि अभी जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ चुके हैं, मतलब लाइफस्टाइल बढ़ने की वजह से जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो बढ़ चुका है। और दूसरा इंटरेस्ट रेट, वी आर लिविंग इन अ लो इंटरेस्ट रेट टाइम फ्रेम। आगे जाके और भी इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। अगर हम डेवलप नेशन पे नजर डालें और हम डेवलपिंग है तो वी आर मूविंग टू द डायरेक्शन ऑफ डेवलप नेशन, वहाँ पे कम होने वाले हैं। सो दीज टू पैरामीटर्स मेक्स इट इम्परेटिव फॉर यंगस्टर्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो ये 2023 में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू करें, व्हाट आर दी स्टेप्स व्हिच यू नीड टू डू, इसके बारे में हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू अराउंड 8 एक्शन आइटम जो आप अगर एक्शन लोगे सो यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इन 2023। सबसे पहली जो स्टेप आपको लेनी है, यू विल हैव टू डिटरमाइन योर गोल्स। आपको आपके गोल्स डिटरमाइन करने पड़ेंगे कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट आप किस गोल के लिए कर रहे हैं और ये जो गोल आप अचीव करने जा रहे हो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे कितनी अमाउंट लगेगी। सो आप अगर रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हो या आप अपनी वेल्थ जो है ऑलरेडी उसको ग्रो करना चाहते हो, आपके लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट अपने दिमाग में है जिसके लिए आप जितनी अमाउंट आप इकट्ठा करना चाहते हो। सो इस तरीके की अगर आपने फाइनेंशियल गोल सेट कर ली, फिर उसके बाद आप अपनी गोल को अचीव करने के लिए की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बनाने में ये गोल्स आपको हेल्प करने वाली है। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेक इज दैट यू नीड टू डिटरमाइन योर गोल्स that will help you to make better decision and stay focused on your long term objectives. दूसरी जो स्टेप आपको लेनी है दैट इज यू नीड टू रिसर्च फाइनेंशियल मार्केट्स। आपको फाइनेंशियल मार्केट्स पे रिसर्च करनी होगी। रिसर्चिंग फाइनेंशियल मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप्स इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो जैसे ही आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, जैसे कि व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस और ट्रेंड्स क्या हैं, मार्केट के न्यूज़ और एनालिसिस क्या है, वेरियस इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज की परफॉर्मेंस को आप ट्रैक करो। सो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप रिसर्च करोगे सो यू मे ऑल्सो फाइंड इट हेल्पफुल टू टेक एन इन्वेस्टिंग कोर्स, या तो एक इन्वेस्टिंग क्लब ज्वाइन कर लो या तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग विथ अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ताकि आपको मार्केट के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाओ। बट यू मस्ट लर्न फाइनेंशियल मार्केट्स और आपको उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए दूसरी स्टेप में। थर्ड स्टेप इज यू नीड टू एनालाइज योर रिस्क टॉलरेंस। आपको आपकी खुद की रिस्क टॉलरेंस को एनालाइज करनी होगी। रिस्क टॉलरेंसेस क्या है, तो क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे किस तरीके की रिस्क ले पाते हो। सो देयर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क। एक ये होती है योर फाइनेंशियल एबिलिटी टू अंडरटेक द रिस्क, और दूसरी ये होती है योर इमोशनल और विलिंगनेस टू टेक द रिस्क। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको रिस्क कम लेना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ में ये भी देखना चाहिए कि आपकी विलिंगनेस क्या है रिस्क लेने के लिए, और आपकी इमोशनल कैपेबिलिटीज क्या है। क्योंकि हमें सबको पता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो देयर वुड बी ए वॉलेटिलिटी। सो वो वॉलेटिलिटी अगर उतार चढ़ाव जो आते हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान, उस उतार चढ़ाव को अगर आप यू कैन नॉट पास थ्रू दैट अप्स एंड डाउन्स, और आप उस वॉलेटिलिटी को बेयर नहीं कर पा रहे हो इमोशनली, सीधी सी बात करूँ कि आपने इन्वेस्ट किया है और मार्केट गिरा है और आपको रात में नींद नहीं आ रही है, या तो आपका बीपी बढ़ जाता है, या तो कुछ भी आपकी हेल्थ रिलेटेड बड़ी छोटी-बड़ी आपकी चैलेंज आ जाती है, देन यू शुड नॉट गो फॉर ए हाईली वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट व्हीकल सच एज़ इक्विटी। तो ये रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे।
4th स्टेप इज़ टू सेट अप योर बजट। आपको आपकी बजट बनानी पड़ेगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और मोस्ट नेग्लेक्टेड है। बजट इसलिए होता है कि जैसे आपने आपकी गोल सेट की है, फर्स्ट स्टेप में मैंने डिस्कस किया था, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो कैश फ्लो आ रही है, व्हाटएवर इनकम यू आर अर्निंग, उसकी जो आउटफ्लो जा रही है, वो जहाँ पे पैसे जा रहे हैं, वो पैसे वो वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे आपकी गोल को मैच कर रहे हैं, मतलब आपकी गोल्स को वो यूज़फुल हो रहे हैं, वहाँ पे वो पैसे जा रहे हैं कि वहाँ पे वो नहीं जा रहे। वो आपको ख़ास देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पैसे अगर आपकी जो प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग योर मनी, तो ऑब्वियसली ये होगा कि आपके पैसे कहीं अलग डायरेक्शन में चले जाएँगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। तो आप अपनी जो बजट है, आपकी इनकम आ रही है, उसको आप कैसे स्पेंड करोगे? सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, पहला आप अपनी प्रेज़ेंट नीड के लिए पैसे दे दो, जहाँ पे ग्रोसरीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, वो सारे खर्चे आ जाते हैं। फिर जाके आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग निकाल के रख दो और फिर जाके जो भी अगर कुछ बचता है, तो आप उसको अपनी वांट के लिए यूज़ कर सकते हो। बट यू नीड टू सेट अप अ प्रोजेक्ट। 5वां सॉरी बजट 5वां जो स्टेप आपको लेना है, यू हैव टू डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। राइट? अगर आप बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से अपने आप को फ़ैमिलियराइज़ कर लेते हो, तो दूसरा जो स्टेप आता है वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपके गोल क्या है? उसके हिसाब से आपको एक्टिव या पैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चाहिए, कौन-सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ए पैसिव स्ट्रेटेजी सीक्स टू मैच द मार्केट इंक्लूडिंग इंडेक्स फंड। मान लीजिए कि आप पैसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन पुट योर मनी इनटू एन इंडेक्स फंड कि जो सेंसेक्स जहाँ पे 30 कंपनियों का बना है उसमें पैसे डालता है इक्वल रेशियो में, जो सेंसेक्स जिस रेशियो में बना हुआ है, या तो निफ्टी 50 में डाल रहा है। इस तरीके की पैसिव स्ट्रेटेजीज भी अवेलेबल है, राइट? साथ ही साथ में आपको सेक्टर रोटेशन वगैरह देखना पड़ेगा। व्हाइल एक्टिव स्ट्रेटेजी ट्राइज टू बीट द मार्केट विद स्टॉक सिलेक्शंस, सेक्टर रोटेशन और इस तरीके की एक्टिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करके करते हैं। सो एग्रेसिव अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल है तो यू में ट्राई एक्टिव स्ट्रेटेजी, अगर आप एग्रेसिव नहीं हो तो यू में गो फॉर द पैसिव स्ट्रेटेजी। और आगे जाके और बहुत सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, लिवरेज ईटीएफ है, ये सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल रहेगी, वो आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके गोल्स के बेस पे आपको तय करना पड़ेगा। उसके बाद छठा जो एक्शन आपको लेना है, यू विल हैव टू ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर दैट मैटर, राइट? सो आप अपनी 2023 में अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आप एक ब्रोकरेज के पास चाहिए। वो एक ट्रेडिशनल ब्रोकरेज भी हो सकता है और वो ऑनलाइन ब्रोकरेज भी हो सकता है। ट्रेडिशनल ब्रोकरेज में दोनों चीजें होती है, दे दे हैव ए ऑफिस अवेलेबल जहाँ पे जाके आप अपनी ट्रेड या तो फोन करके वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करवा सकते हो। जबकि जो ऑनलाइन ब्रोकर होते हैं तो वो ऑनलाइन ब्रोकर ऑनलाइन ही रहते हैं, उसकी कोई ऑफिस वगैरह, मतलब आप जाके वहाँ जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको एक्शन लेना है वो एक्शन को वहाँ जाके आप नहीं बता सकते, यू विल हैव टू डू इट ऑनलाइन, उसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करने पड़ेगा। सो यू विल हैव टू डिसाइड कि भाई इस तरीके की ब्रोकर या तो वो सिलेक्ट करो जो आपको इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेट करे, और जो भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल उनके पास उसके अकाउंट में होनी चाहिए। सो ये एक अकाउंट ओपन करना बहुत ही इंपैरेटिव रहेगा जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 2023 में शुरू करना चाहते हो। डोंट फॉरगेट टू इवैल्यूएट द एक्सपेंस पार्ट एज़ वेल। आप अपनी ट्रेडिंग फीस वगैरह को इवैल्यूएट करना ना भूलें। सी हर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप लेने जाओगे, आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो नेचुरली जो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो प्रोवाइड करने वाला बंदा भी पैसे बनाएगा, तो वो कुछ अपनी जो अर्निंग है उसके लिए वो आपसे कुछ फीस लेगा। अगर आप ब्रोकरेज डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो तो ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज लेने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना जो भी फंड मैनेजमेंट चार्जेस है और उसकी जो कमीशन होती है अपने म्यूचुअल फंड एजेंट की, वो आपसे लेगा। सो यू विल हैव टू इवैल्यूएट कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी ब्रोकरेज क्या है, उसमें क्या आपका खर्चा कितना लगने वाला है, सो दैट यू डोंट एंड अप लूजिंग मोर मनी इनटू एक्सपेंस पार्ट एज वेल। और लास्ट एंड फाइनल जो स्टेप आपको लेना है, यू हैव टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस रेगुलरली, राइट? वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड गोल्स एंड क्रिएटेड अ प्लान टू रीच देम, तो आपको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। Regularly tracking your performance will help you to stay on track, identify the areas of improvement and reach your goals in a timely manner. तो ये आप रिव्यू करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या कोर्स करेक्शन चाहिए और कहाँ पे आपको एक्शन लेने हैं।
तो आप अपनी करंट पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करिए, आप अपने जो इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करिए। यू कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाइड। और अगर इस सारी चीज़ों में आपको लग रहा है कि यू वांटेड सम प्रोफेशनल टू हैव, तो आप सेबी रजिस्टर्ड फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे वो एक फीस चार्ज करते हैं, बट वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं आपको, ताकि आप देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे वो प्रोडक्ट इसलिए पुश कर रहे हैं कि उनको कमीशन मिल रहा है, और आपकी इंटरेस्ट में है कि नहीं है वो नहीं देखते। तो आप फी ओनली फाइनेंशियल प्लानर या तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं। सो इन कंक्लूजन, आपको अगर 2023 में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की गुड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आपको रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल सेट करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, एंड यू विल बी वेल ऑन योर वे टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। सो आप वेरियस इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस रहते हैं उसके बारे में आप कंटिन्यूसली विल हैव टू लर्न। ये जो आज की लाइव है उस तरह की मैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर भी लाइव करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे जाके आप वेरियस इन्वेस्टमेंट व्हीकल की वीडियो आप देख सकते हैं। सो इस तरीके की जो वेरियस नॉलेज अवेलेबल रहती है, उस नॉलेज को यूज करके आप अपनी नॉलेज बढ़ाए। और फिर ये जो 8 स्टेप मैंने आज शेयर किए, अगर मैं समराइज कर दूं आपको लास्ट में, पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिटरमाइन करिए। दूसरा एक्शन ये है कि आप वेरियस फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर रिसर्च करें और अंडरस्टैंड करें कि फाइनेंशियल ऑप्शंस क्या आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी रिस्क टॉलरेंस को एनालाइज करें और उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाएं। आप एक बजट सेट करें कि कितना पैसा करंट एक्सपेंस में जाएगा और कितना आप फ्यूचर गोल के लिए इन्वेस्ट करोगे। एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करिए जहाँ पे पैसिव एक्टिव में जाएंगे या किस तरीके से आप पैसे इन्वेस्ट करोगे। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप अच्छे से लो कॉस्ट ब्रोकरेज में आप कर सकते हो। जैसे ही आप टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल हो तो आप ऑनलाइन ब्रोकर सिलेक्ट करते हो। आपको एक अपनी अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की एक्सपेंस को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि आप इक्विटी में जा रहे हैं तो ब्रोकरेज क्या है, म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो आपके एक्सपेंस क्या लग रहे हैं, अगर एडवाइजर के साथ काम कर रहे हो तो आप फीस क्या दे रहे हो। और साथ में आपको अपनी रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपने गोल सेट किया, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो आपकी प्रोग्रेस क्या है, कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है, कौन सी इन्वेस्टमेंट में चेंज चाहिए, आपकी डाइवर्सिफिकेशन स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सो ये सारे एक्शंस आप लोगे तो आई एम श्योर कि इन 2023 यू विल बी एबल टू स्टार्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको आप अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू अचीव फाइनेंशियल वेलबींग। और अपनी अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, जहाँ पे आप फाइनेंशियल रिटायरमेंट होना चाहते हो, अगर अर्ली एज में है तो देयर इज अ गुड स्कोप कि आप जल्दी फाइनेंशियल रिटायरमेंट कर पाओ, तो ये ऑप्शंस भी आप वहां पे देख सकते हो। सो दिस वाज अ स्मॉल, आज की लाइव में मैंने आपसे डिस्कशन किया है जो स्मॉल छोटे छोटे जो इश्यू है। अगर आप मुझे फेसबुक में फॉलो करना चाहते हो तो आई गो टू फेसबुक पेज, जहाँ पे फेसबुक पे प्लेनेट वेल्थ करके मेरा पेज है, आप उसको देख सकते हो। अगर आप मुझे यूट्यूब फॉलो करना चाहते हो, आई गो टू यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लेनेट वेल्थ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क इट एज कमेंट। आप ये जो लाइव देख रहे हो, अगर आप लाइव देख रहे हो तो आप अभी कमेंट पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैं अगर आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप पूछ सकते हो मुझे। आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, financially yours is my Twitter handle. I also got a podcast on anchor.fm पे मैं होस्ट करता हूँ, और सारे जो प्रीमियम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जैसे कि स्पॉटिफाई है, गूगल है, तो वहाँ पे मेरी पॉडकास्ट अवेलेबल है विद द नेम ऑफ, यू कैन सर्च विद द नेम ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लेनेट वेल्थ। तो यू विल बी एबल टू लिसन टू माय वेरियस पॉडकास्ट। और सबसे बेहतर और आसान तरीका है, अगर इस तरीके की आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हो। मेरी व्हाट्सएप नंबर है 9328190022, जहाँ पे आप मैसेज डाल दीजिए आपका नाम और आपने कहाँ से मेरे बारे में जाना था, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा इस तरीके की। अगर कुछ लाइव है या तो मैंने कुछ ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है या मैं कोई पॉडकास्ट अपग्रेड करवाऊँ तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विथ यू। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइन।